हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में कल हमने पढ़ा था हेलो एल्केन का नामकरण। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रकार के हेलो एल्केन। तो इसमें सबसे पहला है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एरिल वर्ड जहां भी आए तो उसका अर्थ होता है बेंजीन वाले, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन वाले। तो जैसे मैं बताता हूं पहले आपको कि ये आप एक बेंजीन बनाइए और इसकी किसी भी पोजीशन पर और हेलोजन लगा दीजिए, तो ये बन गया एरिल हैलाइड। एरिल वर्ड बता चुका हूं, बेंजीन के लिए आता है हमेशा। तो आप डिफाइन कैसे करोगे एरिल हैलाइड को? जब बेंजीन वाले के किसी भी कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, ये बेंजीन वाले है, इसमें यहाँ कार्बन होते हैं और किसी भी कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। और एरिल हैलाइड, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो कार्बन है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एरिल हैलाइड में और कार्बन की संकरित अवस्था बताइए। तो यहाँ जो कार्बन है उस कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा इसमें जो होता है वो हम पढ़ेंगे वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, वाइनिलिक हैलाइड को ही विनाइलिक हैलाइड भी कहते हैं, इस अंग्रेजी के नाम के लिहाज से। वाइनिलिक हैलाइड भी एग्जाम में मिलता है देखने को, वाइनिलिक भी लिखा होता है, तो एक ही चीज है दोनों। इसमें क्या होगा आप देखना कि पहले आप कोई असंतृप्त कार्बनिक यौगिक लोगे, जैसे ये असंतृप्त है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है तो असंतृप्त है। आप जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड होता है वो सारे संतृप्त होते हैं, सैचुरेट होते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो आए द्विबंध या आए त्रिबंध, वो सारे के सारे असंतृप्त होते हैं। तो अब ये असंतृप्त है लेकिन अधूरा है अभी, तो जैसे मैं इसको पूरा कर देता हूं यहां हेलोजन लगा करके। अब कन्फर्म ये एल्किल हैलाइड तो बन गया क्योंकि हेलोजन लगा है इसलिए, और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध भी आ रहा है तो फिर ये असंतृप्त है। तो वाइनिलिक में या विनाइलिक में हमेशा असंतृप्त और यौगिक होते हैं और उनसे हेलोजन लग करके और कुछ हैलाइड बने होते हैं, तो ये वाइनिलिक हैलाइड है। अब परिभाषित कैसे करोगे? असंतृप्त यौगिकों में जब कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, ऐसे बोल दीजिए, या फिर यूं बोल दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध वाले, जैसे ये द्विबंध है और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन द्विबंध वाले कार्बन हो गए, तो वे असंतृप्त यौगिक जिनमें द्विबंध वाले किसी भी कार्बन पर, द्विबंध वाले किसी भी कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उन्हें वाइनिक हैलाइड कहा जाता है। और वाइनिक हैलाइड में जहां हेलोजन जुड़ा होता है, जैसे ये हेलोजन इस कार्बन पर जुड़ा है, तो फिर इस कार्बन की संकरित अवस्था आपको बतानी है। तीसरा इसमें जो हम देखते हैं वो होता है बेंजीलिक हैलाइड। कौन से वाला? बेंजीलिक हैलाइड। इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि बेंजीन वलय आएगी 100%, तो बेंजीन वलय आएगी तो बेंजीन वलय पहले बना लेते हैं, और बेंजीन वलय बनाने के बाद में, और अब याद रखना किसी भी पोजीशन पर पहले बाहर की तरफ एक कार्बन रखूंगा। बेंजीन वलय बनाने के बाद किसी भी पोजीशन पर एक कार्बन बाहर की तरफ और रखेंगे और उस कार्बन के साथ फिर क्या करेंगे? हेलोजन जोड़ देंगे, और इस कार्बन के बॉन्ड भी पूरे कर देता हूं, तो बॉन्ड पूरे करने के लिए मेरे को यहां CH2 लगाना पड़ेगा, तो अब ये अपना सही हो जाएगा। तो बेंजीलिक हैलाइड वे एरोमेटिक यौगिक या बेंजीन वलय युक्त वे यौगिक जिनमें
कार्बन के बेंजीन वलय युक्त वे यौगिक जिनमें बेंजीन के बाहर कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। बेंजीन वलय युक्त वे यौगिक जिनमें बेंजीन के बाहर किसी कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है तो उन्हें हम बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजीलिक हैलाइड में आपको इस कार्बन की संकरित अवस्था बतानी है, याद रख करके, क्योंकि जहां हेलोजन जुड़ा होता है हम संकरण उसी का ज्ञात करते हैं। तो यहां इस कार्बन का संकरण ज्ञात किया जा सकता है, तो आपको बताना है। उसके बाद में 4 नंबर पर देखिए, एलिलिक हैलाइड। कौन से वाला? एलिलिक हैलाइड, याद रखना है आपको, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा, यहां भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आएंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखिए सारे के सारे CH2 डबल बॉन्ड CH, और अब उसके बाहर एक कार्बन और रखूंगा और फिर उस पर हेलोजन जोड़ दूंगा, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध वाले कार्बन के साथ एक अन्य कार्बन पर जब हेलोजन जुड़ा होता है, द्विबंध वाले ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक कार्बन और जुड़ा होता है, फिर उस कार्बन पर हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उन्हें हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। कैसे? द्विबंध वाले किसी कार्बन पर, चाहे इस साइड में ले सकता हूं, क्या दिक्कत है, यहां भी लिखा जा सकता है ये वाला, द्विबंध वाले किसी कार्बन पर जब जुड़े हुए एक अन्य कार्बन पर हेलोजन परमाणु लगा हुआ होता है तो उसे एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। और एलिलिक हैलाइड में आप ध्यान देना, इस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है तो इस कार्बन का संकरण ज्ञात किया जा सकता है। ये संकरण आपको अवश्य ही बताना है, और वैसे मैं जो नोट्स साथ में दूंगा तो उनमें इस बात का उल्लेख कर दूंगा। तो विशिष्ट प्रकार के हेलो एल्केन में ये 4 होते हैं, और 4 दोबारा थोड़ा फिर बता देता हूं। सबसे पहला एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में बेंजीन वलय आएगी, बेंजीन वलय की किसी भी पोजीशन पर कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम एरिल हैलाइड बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है एरिल हैलाइड, यानी एरिल सिर्फ और सिर्फ बेंजीन वलय आएगी और कोई सा यौगिक नहीं आ सकता, बेंजीन वलय आएगी और उस पर हेलोजन लगा हुआ होगा। वाइनिलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड एक ही बात होती है, उसमें कार्बन कार्बन जो द्विबंध है उस द्विबंध के किसी भी कार्बन पर हेलोजन जुड़ा होगा, यानी द्विबंध जो कार्बन से हेलोजन जुड़ जाए, द्विबंध कार्बन पर जब हेलोजन जुड़ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? वाइनिलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, नाम से पता चल रहा है कि बेंजीन आएगी तो बेंजीन इस प्रकार, लेकिन बेंजीन के बाहर एक कार्बन और लगा करके और उस पर फिर हेलोजन लिखा जाएगा तो बेंजीलिक हैलाइड क्या हो जाएंगे, जिसमें बेंजीन वलय के बाहर उपस्थित कार्बन पर जब हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बेंजीलिक हैलाइड बोलते हैं। और एलिलिक हैलाइड, जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो और उस पर एक अन्य कार्बन उपस्थित हो और फिर उस पर हेलोजन लगा दें तो वो होता है एलिलिक हैलाइड, यानी वे असंतृप्त यौगिक जिनमें द्विबंध वाले कार्बन पर एक अन्य कार्बन परमाणु लगा हुआ हो और उस पर हेलोजन जोड़ दिया जाए तो वो एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में।